डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए आप लोग को लिए आप लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है। आज से शुरू हो जाएगा क्लास आप लोग को। और हाँ, आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग 80% लाने वाले जितने भी छात्र हैं वो सभी आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेगा। जितने भी 80% छात्र लाने वाले छात्र हैं वो मुझसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप आज से चालू हो गया है। डेली आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा, 1-2 वीडियो मिलेगा जिसमें से आप लोग को 30 प्रश्न बताया जाएगा। और हाँ, एकदम ट्रिक के माध्यम आपको बताया जाएगा और बिल्कुल भी कम समय में बनाने के लिए। तो आप लोग को 60 प्रश्न आने वाला है। 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्न को हल करना है और आप लोग को 50 में 50% लाने का ये फिक्स है। 50 में 50 आप लोग को आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त या रिश्तेदारों या जितने भी आपके ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि आज से आप लोगों का क्लास शुरू हो गया है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले आप लोग इसके दिशा निर्देश को समझ लीजिए। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर लिखे जाएंगे, जिनमें से प्रश्न संख्या नीचे दिए गए विकल्प ABCD गोल घेरे में दिए रहेंगे। सही विकल्प को दर्शाने के लिए बॉल पेन से गोल घेरे को पूर्ण रूप से भरे। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। इतना एक है, इतना क्या है? तो इतना आप लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या है। तो इतना जब अपरिमेय संख्या है तो आपको देखना होगा इसका आंसर तो B होगा। तो इसका B आंसर इस तरह से आप लोग को OMR शीट मिलेगा जो कि एग्जाम हॉल में, तो आप लोग को उस पर इस तरह से भरना होगा। OMR शीट पर आप लोग का B है तो ये B को पूर्ण रूप से भरना होगा, जिसे इस तरह से दिया गया है। ये सही है और ये गलत है। बहुत से लोग जल्दबाजी में पूरा नहीं भर पाते हैं, नहीं तो। और हाँ, अगर आप इस तरह से बाहर भी निकाल दिए थोड़ा तो भी गलत हो जाएगा और थोड़ा छोड़ दिए तो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का सही करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को पहला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जान नहीं रहे होंगे कि 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्न हल करना है, 10 प्रश्न नहीं हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैथ का आप लोग को पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या, जो कि संख्या से दिया गया है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है प्रश्न जो कि 2019 और 2013 के परीक्षाओं में आ गया है और इस बार भी आने के पूरा चांस है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच में आप लोग जान लीजिए अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय पूछा गया है कितने परिमेय संख्या होती है। अगर पूछा रहता कितने अपरिमेय संख्या होती है तो परिमेय और अपरिमेय कोई भी पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को अनंत ही हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग का पहला का आंसर D हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा प्रश्न का। दूसरा प्रश्न आप लोग को देख कर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आप लोग जानते ही होंगे। अभाज्य संख्या जैसे में 29, तो 29 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 16, 15, 33 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से न कटे। अब बताइए आप लोग, 16 कट सकता है कि नहीं? 16 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, 16 से भी कट सकता है और 15 भी कट सकता है। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 33 भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 11 से भी, यानी कटने का मतलब बोल रहे हैं विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को देख रहे हैं जो पहला आंसर मैंने सही किया है, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 100% लिख कर ले लीजिए। तो ये प्रश्न इस बार आपको लोगों को आने वाला ही है। आप लोग को 2 सीटिंग में एग्जाम होगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, दोनों में से कोई किसी ना किसी में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। बस हाँ, आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये अंतर हो सकता है। 29 की जगह पर आप लोग का 31 दे सकता है, 11 दे सकता है, नहीं तो 17 दे सकता है। आप लोगों को केवल अंक बदला हुआ रहेगा, लेकिन ये प्रश्न आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो अंक से ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को तीसरा प्रश्न दिया गया है, 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय संख्या के रूप में लघुत्तम रूप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे 3, तो 3 को इस तरह से लिखना है। 3 के ऊपर रेकरिंग है तो बटा में 9 लिख देना है, ठीक है। 3 के ऊपर रेकरिंग है तो बटा में 9 लिख देना, 3/9 हो जाएगा। तो 3/9 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप लोग का प्रश्न कह रहा है लघुत्तम रूप, यानी छोटा से छोटा रूप, यानी घटा कर हम लोग यानी विभाजित करके 3 से, तो आप लोग को 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो गया आप लोग का आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। तो तीसरा का C हो गया। बात करते हैं चौथा प्रश्न के। चौथा प्रश्न आप लोग को दिया गया है 7 + 3√2 क्या है?
तो ये अपरिमेय संख्या है, आप लोग जान गए। लेकिन इससे आप लोग को और भी 4-5 प्रश्न देने वाला है एग्जाम में, तो सभी प्रश्न को समझिए। देखिए ये 7 क्या है, सबसे पहले चलिए हम लोग समझाते हैं आपको किस तरह से परिमेय अपरिमेय होता है। देखिए 7 क्या है, 7 है, आप लोग जान रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। 2 क्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, तो √5 अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जान गए। तो इसमें आपको जानना होगा सबसे पहले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। जैसे 2 परिमेय संख्या है और √5 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा, अगर जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय रहेगा, यानी हम लोग घटा देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर भी अपरिमेय ही रहेगा। और एक परिमेय और एक अपरिमेय में गुना करेंगे, फिर भी रहेगा अपरिमेय। और एक परिमेय और एक अपरिमेय में भाग करेंगे, फिर भी रहेगा अपरिमेय। यानी एक परिमेय रहता है और एक अपरिमेय रहता है। तो आप लोग जोड़ करिए, घटाव करिए, गुना करिए, भागा करिए, उससे कोई नहीं दिक्कत है, आप लोग को केवल अपरिमेय ही आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 3 में और √2 में गुना किया गया है, तो ये 3 √2 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और अपरिमेय में 7 जोड़ा गया है, जो कि अपन प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं। तो 7 + 3 √2, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा अपरिमेय, क्योंकि देखिए 7 परिमेय है और ये जो है ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे, परिमेय अपरिमेय को जोड़ने की बात आएगी तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय, जो कि चौथा का बी हो जाएगा। यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आपको बताना है, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। परिमेय संख्या तो √5 तो मैंने अभी ही बताया कि √5 अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। कैसे, 2 और √3 में गुना हुआ है, तो 2 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय में गुना हुआ है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें भी घटा हुआ है, एक परिमेय है और एक मतलब अपरिमेय है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो जानते ही हैं अपरिमेय हो जाएगा। तो रूट में 16 जो है इसका बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि आप लोग को परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को डी, यानी 5वां का डी हो जाएगा। 6वां देखिए हम इतना समय क्यों लगा रहे हैं। बहुत से बच्चे सोचेंगे इतना इजी क्वेश्चन में आप समय क्यों लगा रहे हैं। हम देखिए समय इसलिए आप लोग को लगा रहे हैं तो कोई भी बच्चा को कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि अगर आपको ये प्रश्न बनाने आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो आप लोग जड़ से सीख जाइए, अगर आता भी है फिर भी जड़ से सीखिए एकदम कैसे होता है। नहीं तो कितने लड़के ऑप्शन देख के चलते हैं और एग्जाम वाले सेट कर देंगे प्रश्न, थोड़ा आप अटपटाएंगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत। तो इसलिए मैं दिक्कत नहीं होने देना चाहता। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपको बहुत भली भांति समझना होगा ध्यान से। इतना इतना का लौसा और मौसा, तो सबसे पहले लौसा निकालिएगा, तो लौसा इतना का हो जाएगा आप लोग को 60, इतना का सबसे पहले 60 हो जाएगा। और यहाँ पे मौसा निकालिएगा तो मौसा हो जाएगा 5, और अनुपात तो 60:5 आप निकालिएगा तो सीधे सीधे पता चल रहा है यहाँ पे 12 बार 5 से कटाएंगे तो 12:1 हो जाएगा। तो यानी 12:1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये देखिए लसा मसा अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब्जेक्टिव का मेरा वीडियो आएगा तो उसमें लसा मसा पूरे अच्छे तरह से सिखाएंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी सिखाएंगे और ये भी लसा मसा जो इजी वाला गुणनखंड विधि से होता है उसको भी सिखाएंगे, भाग विधि से होता है उसको भी सिखा देंगे। लेकिन आप लोगों को सब्जेक्टिव का बोर्ड जो होगा उस पर हम अपने क्लास में बोर्ड पे पढ़ाएंगे, वो बोर्ड पे समझा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से। केवल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोग समझा देंगे। यहाँ पे देखिए नीचे में दिया गया है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। m के लिए सम संख्या क्या होगा, देखिए तो m के लिए अगर सम संख्या चाहिए तो 2m रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 2m रहेगा तो आप लोग को 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आप लोग का m हो जाएगा सम, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को दिया गया है सी में, बाकी में नहीं कट पाएगा। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं m + 2 सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 से भाग लग जाता है उसी को सम संख्या बोलते हैं। इसमें 2 ले भाग देंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जान लीजिए 2 से भाग देने पे पूरा कट जाता है। जैसे में देखिए 4 है, 8 है, 16 है, ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि 2 से भाग लग जाता है, यानी 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें भी 2 से विभाजित करके देखेंगे। सब में ऐसे करिएगा, आप लोग को सब में भी 2 से विभाजित करना होगा, और सब में देखिएगा 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा, केवल सी में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल m आ जाएगा, यानी ये ही सम संख्या है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां का सी हो गया। 8वां देखिए, यदि p और q 2 अभाज्य संख्या हैं तो इसका मौसा
हाँ, आप लोग तो समझ ही गए, अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या में 5 ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ और दोनों का मौसा, तो ये आप लोग को मौसा बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, ये बनाना ही नहीं है। ये आप लोग जान लीजिए, अभाज्य संख्या के मौसा हमेशा एक होता है, बदलता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा एक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 8वां का डी हो जाएगा। 9वां देखिए, 9वां दिया गया 50 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का, विषम संख्या हैं, कितने विषम संख्या है? तो 0 और 50 के बीच अगर आप देखिए, 1 विषम संख्या हो गया, 2 सम संख्या हो गया, 3 विषम संख्या हो गया, 4 सम संख्या। अगर 1 से 4 तक केवल आप देखिए, छोड़िए दूसरा बड़ा संख्या के, 1 से 4 तक देखते हैं तो 2 सम मिल रहा है, 2 विषम संख्या मिल रहा है। अगर 1 से 8 तक देखेंगे तो 4 सम और 4 विषम मिलेगा। अगर 1 से 50 तक, मतलब 0 से 50 तक देखते हैं तो 25 सम और 25 विषम मिलेगा। तो कितने विषम संख्या है? तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा 25 विषम संख्या है। 25 विषम होगा, 25 सम ही होगा। तो आप लोग को सम या विषम दोनों में से कोई एक आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ध्यान में केवल रखिएगा, याद भी नहीं रखेंगे फिर भी बन जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए 9वां का भी हुआ। 10वां देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ये भी इजी है, अपरिमेय संख्या। ये देखिए रूट में जो 24 है, ये सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं बताना है, अपरिमेय संख्या नहीं है बताना है, यानी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसे? रूट में रहने से, देखिए रूट में रह रहा है, लेकिन इसका मान निकालेंगे तो आप लोग का 11 हो जाएगा। तो 11 क्या है? 11 तो परिमेय ही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय कौन नहीं है? तो ये जो रूट में 121 है, अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय है, इसलिए 10 का आंसर डी हो जाएगा। आप लोग देखिए 11 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या आपको पता चल रहा है? तो परिमेय होना चाहिए। तो परिमेय होगा, देखिए रूट में 64/81। बाकी ऑप्शन को भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी पहला ही आंसर हो जाएगा। देखिए 64 का हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 9, यानी आप लोग को 8/9 क्या P/Q के रूप में नहीं है? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, P/Q के रूप में आ गया तो 8/9 परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। 11 का ए हो जाएगा। बाकी सब देखिएगा तो बाकी सब भी अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या ये पहला नहीं है, यानी 11 का ए हो गया। 12 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? हाँ, ये तो प्रश्न आप लोग को आ गया एकदम केवल और केवल पकौड़े और मिठाई के जैसा। आप लोगों को खाना मतलब जरूरी है, नहीं तो आप लोग समझिए अपने भगवान के आशीर्वाद जैसा है, जो कि लेना भी जरूरी है। तो इसको दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत, किस तरह से जानेंगे? तो देखिए, अगर 1/2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो शांत रहेगा, नहीं तो अशांत रहेगा। चलिए हम समझाते हैं। अगर नीचे यानी हर का गुणनखंड 2 और केवल 2 और 5 हो तो ये हो जाएगा शांत, नहीं तो नीचे में केवल 2 हो या 2 के घात हो तो वो भी हो जाएगा शांत। अगर नीचे में केवल 5 है तो भी शांत हो जाएगा, और 5 और 2 दोनों है तो शांत हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो भी आएगा वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर देख लिए, तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा 3/8। बाकी कर लीजिएगा, नहीं आएगा 3/8 करिएगा तो 8 का मतलब करने का मतलब ये हो जाएगा 3/2 के पावर 3। अगर 8 का लघुत्तम निकलेगा, गुणनखंड तोड़िएगा तो 3 के पावर 2/3 हो जाएगा, यानी नीचे केवल और केवल 2 के पावर 3 है। तो मैंने बताया ही था, तो 2 के पावर कितना भी रहना चाहिए, 1/2 के पावर देखिए कितना भी रहे और 5 का भी पावर कितना भी रहे तो ये शांत होगा। बाकी आप लोग को जो भी आएगा अशांत हो जाएगा, तो इस रूप में रहना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे शांत और अशांत, ठीक है। बाकी देखिए 3/15 ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में आप लोग को दिया गया है सबसे पहले, और हाँ सॉरी हम बता दे रहे हैं आप लोग को 6/15 है ये भी हो जाएगा शांत। पूछिए कैसे? जैसे 6 मान के चलिए ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुने 15, तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 2/5 आप लोग का, 2/5। नीचे केवल 5 बच गया ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। सॉरी इसमें ऑप्शन देखिए गलत दे दिया गया था, जो कि नहीं देना चाहिए था, इसको देना ही नहीं चाहिए था, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया इसके लिए सॉरी, है ना। आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे नीचे में दिया गया है 13 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। देखिए छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये सम विषम से मतलब नहीं है,
छोटी अभाज्य संख्या 2 है और छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो छोटी भाज्य संख्या भी 2 ही है। सॉरी, भाज्य संख्या 2 नहीं होगा, ये जो है आप लोग को छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और छोटी भाज्य संख्या जो है 4 हो गया। तो ये 2 और 4 दोनों का गुणनफल करना है तो गुना कर दीजिए, आप लोग को 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो 13 का सी हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर दिया गया है आप लोग को 2 संख्याएं a और 18 का लसा और मसा। तो आप लोग इसको जान लीजिए, ये संख्या पूरा नहीं दिया गया है, ये प्रश्न थोड़ी सी छोड़ दी गई है, तो इसलिए इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन हम अपने मन से बनाएंगे तो हमारे मन से आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। यहाँ पे चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिया गया है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, यहाँ देख लीजिए 24 मीटर पश्चिम जाता है, फिर 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे हो गया साउथ, और यहाँ पे हो गया ईस्ट हो गया, और यहाँ पे हो गया वेस्ट हो गया। तो आप लोग को इस तरह से दिया गया है, ठीक है, इस तरह से दिशा दिया गया है। दिशा आप लोग समझ गए होंगे, चारों दिशा। तो चारों दिशा सबसे पहले पश्चिम की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है 24। मान लीजिए यहाँ पहले है, यहाँ पहले स्थित था, 24 चला गया इधर, यानी इस यहाँ पे 24 लिख दे रहे हैं, 24 गया। उसके बाद उत्तर में जा रहा है, तो उत्तर ऊपर की तरफ है, देख लीजिए, तो उत्तर गया ये 10, तो 10 गया। तो पहले और लास्ट में, यानी शुरू में कहाँ था, तो शुरू में आप लोग जान रहे होंगे कि यहाँ था, बाद में कहाँ चला गया, तो बाद में यहाँ चला गया। तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी ये घूम कर नहीं जाएंगे, ये घूम कर नहीं जाना है, ये सीधे सीधे दूरी ये बताना है आप लोग को, दूरी ये, तो ये बताएंगे तो आप लोग जान रहे हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो ये कोण निकालेंगे, तो कोण निकालेंगे तो आप लोग का 26 आ जाएगा। ये आधार लंब वाला पढ़े होंगे 8th 9th में आप लोग, तो ये आप लोग का 26 हो जाएगा। तो 26 से यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसलिए आप लोग का 15 क्वेश्चन का सी हो जाएगा। यहाँ पे 16 नंबर देखिए, 16 नंबर दिया गया है 3.27 फेरेक्रिंग है, क्या है, ये एक पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्या है, तो ये देखिए परिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए मान चलिए हम 3 पूर्णांक इस तरह से कर सकते हैं, 3 दशमलव में है तो पूर्णांक कर देंगे और 27 कर देंगे, और यहाँ पे बटा में 99 कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और बाकी आंसर ला सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी बाटा में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 16 का आप लोग आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, तो 17 नंबर आप लोग को दिया गया है यहाँ पे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको हल करके दिखा दिए थे, मैंने उस क्वेश्चन में बोला था, तो ये भी ऑप्शन दे दिया गया था जो कि नहीं देना चाहिए था। 6/15 है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 6/15, तो 6 इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 5, तो ये 3 से कट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा। उस तरह से वो ऐसे मैंने हल करके दिखा दिया 2/5, तो 2/5 आप लोग बता सकते हैं। नीचे अगर 5 आ गया या नीचे 2 आ गया या नीचे 2 और 5 दोनों आ गया और ऊपर में कुछ भी रहे तो ये आप लोग का शांत हो जाएगा, तो इसलिए इसका भी आंसर शांत हो जाएगा, जो कि आप लोग 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का ए हो गया। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बात समझिए, अभाज्य संख्या बताना है। तो 8 क्या है, भाज्य संख्या कट जाएगा, किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 11 जो है, 11 ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 किसी भी संख्या से विभाजित होने वाला संख्या नहीं है। 11 अगर विभाजित होगा तो 1 से होगा, नहीं तो खुद 11 से ही होगा। तो 1 और 11 मतलब स्वयं को छोड़ना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उससे विभाजित हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। 11 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 18 का सी हो गया। 19 देखिए, 19 आप लोग को दिया गया है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ये तो बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को इस वर्ष परीक्षा में एकदम लिस्ट कर रख लीजिए मेरे नाम से, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, तो ये प्रश्न आएगा ही आएगा। अब हाँ, ये नहीं बता सकते हैं इस बार फर्स्ट सिटिंग में आए कि सेकंड सिटिंग में आए, लेकिन आएगा ही ये प्रश्न। यहाँ पे देखिए ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, लेकिन ये अपरिमेय हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 19 का सी हो गया। तो ये अपरिमेय हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं क्यों परिमेय हो रहा है, क्यों अपरिमेय, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल सकता है तीनों, लेकिन ये नहीं निकल सकता है, 3/5 नहीं निकलेगा, इसलिए आप लोग को 19 का सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्त के पास पक्का पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे अभी लाल कलर का बटन दिया गया है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को 80% रिजल्ट लाने की गारंटी मेरी,
ये फिक्स है। मेरी टीम और भी आपको मदद करने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे अब मैं खुद ही नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और भी 2-3 टीचर पढ़ाने वाले हैं। पहले मैं इस चैनल पे केवल अकेले ही पढ़ाता था, इसलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग भी कराता हूँ, ऑनलाइन भी कराता हूँ, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 2-3 टीचर के साथ आप लोग पढ़ने वाले हैं, और डेली का डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न। और हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है मेरा मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेरे ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना प्रॉब्लम, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर अगर चाहिए तो आप लोग लिख लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 848340453964। ये आप लोग को मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं बिजी रहता हूँ, व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। कांटेक्ट ना करिएगा, व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग को सारा प्रश्न हल करके या जो भी दिक्कत होगा बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 - √3 क्या है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले इसको जानिए। ये है जो 4 क्या है, 4 है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। ये है परिमेय, और √3 क्या है, अपरिमेय। तो मैंने शुरू के प्रश्न में ही बता दिया था, अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो इसलिए 20 का आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।